आइए साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रसायन शाला में। जैसा कि हम सभी लोग बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी श्रृंखला में हम एक बेंजीन की रिएक्शन कह लें या फिर एक नेमिंग रिएक्शन आपके बीच में लेकर आए हैं और ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर हमारे वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है और इस रिएक्शन के दौरान हम ऐसे पॉइंट को एम्फेसाइज करने वाले हैं, उनको इंगित करने वाले हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चाहिए आइए हम देखते हैं पहले जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और इनमें लिमिटेशंस हैं, स्पेशली बेंजीन और बेंजीन के जो ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसी एल्किल हाइलाइड से। कोई एल्किल हाइलाइड ले लिया, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड हो, एक एरीन हो और एक उसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो लेविस एसिड भी कहलाता है। तो ये देखा जाता है कि बेंजीन के का एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है और एल्किल बेंजीन बनती है। और ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक टाइप है और इसे हम एक नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी जब बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से कराई जाए तो वो रिएक्शन स्पेसिफाई की जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के रूप में। एक रिएक्शन की और कंडीशन है कि जब किसी हम एरोमेटिक कंपाउंड की, स्पेशली बेंजीन की रिएक्शन करा देती एसिड हाइलाइड के साथ में, तो जब बेंजीन की रिएक्शन एसिड हाइलाइड की वजह से कराई जाती है किसी लेविस एसिड जैसे AlCl3 ले लें या फिर BF3 ले लें, FeCl3 ले लें या HF ले लें, यानी स्पेशली कोई लेविस एसिड। और हमें पता है लेविस एसिड वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एसिल ग्रुप है ये बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और एक मिक्स्ड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसको हम एल्किल फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं। और इस रिएक्शन में चूंकि एसिल ग्रुप आकर के बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होता है तो इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो हैं वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाती हैं, जिसमें एक को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं और दूसरी को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट बेंजीन की रिएक्शन करा दी जाए CH3Cl मेथिल क्लोराइड से और ये रिएक्शन हमें पता है एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है और ये एक लेविस एसिड कहलाता है। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ एल्किल ग्रुप मेथिल है तो ये बन जाएगा मेथिल बेंजीन, या इसका एक स्पेसिफिक नेम है टालवीन और साथ में HCl भी रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आइए डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो जैसे बेंजीन की जितनी रिएक्शंस होती हैं
हम इसके पहली वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वो एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो 3 जनरल स्टेप्स में होती हैं, और पहला स्टेप उसमें कहलाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस रिएक्शन में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। अब हमें पता है कि ये CH3Cl एक पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि C और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिसके कारण कार्बन और Cl का जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Cl की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और AlCl3 चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में आता है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, चूंकि लेविस एसिड वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ से एक कार्बोनियम मेथिल कार्बोनियम आयन जनरेट होता है और साथ में AlCl4 माइनस जनरेट होता है। तो ये यहाँ कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। यानी इस रिएक्शन में ये जो बना मेथिल कार्बोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव करता है। यूजुअली हम जानते हैं सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। यानी ये जो बना फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। ये मेथिल कार्बोनियम आयन आएगा, और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड एक तरफ ब्रेक हो जाएगा, इस ओर ब्रेक होगा, उधर माइनस चार्ज, इधर नहीं ब्रेक होगा, उधर पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस चार्ज डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एक्सेस को, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं सेंटर्स पर अटैक करेंगे, और इसके कारण इस कार्बन और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये CH3 आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है। अब ये जो बना हुआ एरिनियम आयन है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज रहेगा, और इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब ये बेंजीन रिंग चाहेगी कि जल्द से ही हमारे ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए और प्रोडक्ट जो स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन जाए। तो जो थर्ड स्टेप होता है इन रिएक्शंस का, उन थर्ड स्टेप को हम नाम देते हैं एलिमिनेशन ऑफ H+। यानी इस एरिनियम आयन से H+ रिमूव हो जाए फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इससे H+ का रिमूवल हो जाए, तो ये इस बेंजीन रिंग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिस्टोर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरह रिमूव होगा। पहले स्टेप में बना AlCl4 माइनस आएगा और इस H+ को H+ तब रिमूव होगा जब ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाए। अब ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से AlCl3 कैटलिस्ट फिर निकल जाएगा, HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा और बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन
रीस्टोर हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है टॉल्यूइन वो मिल जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यूजुअली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बेंजीन की सब 3 स्टेप में होती हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और तीसरे स्टेप में H+ का रिमूवल हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स से और स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। कुछ जो पॉइंट हैं इसमें रिमेंबर करने वाले, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती हैं वो एक एक्सक्लूसिव वे है, एक तरीका है कि हम उनसे डिजायर्ड एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम इस रिएक्शन के थ्रू बेंजीन में केवल 2 कार्बन तक की स्ट्रेट चेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन इससे नहीं किया सकता। आइए देखते हैं क्यों नहीं किया सकता। सपोज दैट अगर हमें बेंजीन की रिएक्शन हम करा दें CH3 CH2 Cl से, CH3 CH2 Cl से, तो हमें पता है ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। तो यूजुअली हम करते क्या थे इन रिएक्शंस में कि इन रिएक्शन में करते थे AlCl3 प्रेजेंस में करा दी जाए तो इस H को रिप्लेस कर देते थे और ये एल्किल ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ जाता था। लेकिन ये देखा गया है कि यदि जो एल्किल हाइलाइड है उसमें कार्बन चेन 2 से ज़्यादा कार्बन लेंथ की है तो इस प्रोपिल क्लोराइड से पहले स्टेप में बना कार्बोनियम आयन रीअरेंज हो जाता है। जैसे अगर इसकी हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो हम पहले स्टेप में दिखाएंगे कि ये जो बना हुआ ये प्रोपिल क्लोराइड जब AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो हमें पता है ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, Cl- के रूप में जनरेट होगा, AlCl3 से एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस। तो हम यूजुअली ये कार्बोनियम आयन बनता है, ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमें पता है कार्बोनियम आयन कार्बन की ट्राईवैलेंट स्पीसीज है, यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन की ट्राईवैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है और पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से केवल एक कार्बन सीधे अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन कहते हैं। और हमने कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में जान रखा है कि कार्बोनियम आयन में टर्सरी कार्बोनियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और उसके बाद मेथिल कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंज हो सकता है प्राइमरी, चूंकि ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है और यहाँ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। यहाँ से एक H माइनस के रूप में, हमें पता है H माइनस के रूप में कब रिमूव होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा। तो H माइनस के फॉर्म में आकर के इस कार्बन से जुड़ जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन था ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। और ये आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन जो है वो एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से ये प्रोपिल कार्बोनियम आयन आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन में, यानी प्राइमरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जाकर के बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, यानी यहां पर आकर के ये ग्रुप जुड़ेगा और बनने वाला प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसको हम क्यूमीन कहते हैं, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम
एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये प्रोपिल बेंजीन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होती, क्योंकि बनने वाला कार्बोनियम आयन पहले रीअरेंज हो जाता है और आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन क्यूमीन बनाती है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि यदि पहले स्टेप में जनरेट हुआ कार्बोनियम आयन अपने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन में रीअरेंज हो सकता है तो वो रीअरेंज हो जाता है, फिर वो कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। चूंकि इस फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन की एक ड्रॉबैक है कि फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम 2 कार्बन से ज़्यादा स्ट्रेट चेन बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए जो फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन है उसका यूज़ करना होता है जब हम 2 से ज़्यादा स्ट्रेट कार्बन चाहते हैं। तो अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म और इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में जब भी आपसे बात की जाए तो आप इस तरह से उस रिएक्शंस को कि जब भी बेंजीन या बेंजीन के ऐसे डेरिवेटिव्स के रिएक्शन हम एक लेविस एसिड से कराते हैं तो बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये रिएक्शन जो है फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कहलाती है। तो